लड़की रही हूँ जिसे बहुत सारे इंटरेस्ट परस्यू करना पसंद है, बहुत सारे फील्ड्स, डिफरेंट फील्ड्स एक्सप्लोर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लकीली ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। मुझे कहना चाहिए कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बहुत मेहनत करके ये क्राउन जो आज आप मेरे सर पे देख रहे हैं, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट का क्राउन है। डायरेक्टर थी जिन्होंने ये पेजेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, उन्होंने हमें पर्सनली मैं कहना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस दिए हैं। लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स हम लोग की सभी की लाइफ में आते हैं, तो कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि कई बार हम लोग उस इंट्रोवर्ट फेज में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। यही डर है कि मैं कभी उस फील्ड में, उस फेज में कभी वापस ना चली जाऊँ, तो यही मेरा आंसर था। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आपका स्वागत करती हूं सीबीसी न्यूज़ के फ्रंटलाइन फेस में। दोस्तों, फ्रंटलाइन फेस हमारा ऐसा प्रोग्राम है जहां पर हम कुछ ऐसे लोगों को लेकर आते हैं जिन्होंने सबके सामने एग्जाम्पल सेट किए होते हैं, एक उदाहरण, एक मिसाल पेश की होती है। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं वैदेही भटनागर। बहुत बहुत स्वागत वैदेही आपका। थैंक यू सो मच। और आपको बता दें कि वैदेही भटनागर ने अभी लेटेस्ट एक ब्यूटी पेजेंट जीता है, मिस ग्लैमर राजस्थान 2021 का। और इससे पहले आप एकेडमिक्स में भी काफ़ी कुछ अच्छा कर चुकी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट आप रही हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट इनका रहा है, और साथ ही साथ जो है अलग एक अन्य न्यूज़ चैनल पे आप एंकरिंग भी करती हैं। तो आइए वैदेही से जानते हैं कि इतनी सारी वर्सटाइल चीज़ें ये एक साथ लेकर कैसे चलती हैं और किस तरह से अपने आप को इन सब में मैनेज कर पाती हैं। आइए बात करते हैं वैदेही से। वैदेही, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आप एंकरिंग भी करती हैं, आप एकेडमिक्स में भी गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं, और अब आपने ये एक अलग जो है दुनिया कह सकते हैं, इसमें आपने अपना जो है परचम लहराया है। कैसे ये सारी चीज़ें, तो आपके इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज़ और यहाँ तक आने का एक शॉर्ट मुझे इंट्रोडक्शन और सारा कुछ सफ़र मुझे बता दीजिए। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। सीबीसी न्यूज़ पर आकर आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर आप मुझे पूछते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स में मैंने काम किया है, या वर्सेटाइल आप कह सकते हैं कि फील्ड्स मैंने चुने हैं, तो दिस इज़ बिकॉज कि मैं हमेशा से एक ऐसी लड़की रही हूँ जिसे बहुत सारे इंटरेस्ट परस्यू करना पसंद है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ करना मुझे अच्छा लगता है, बहुत सारे फील्ड्स, डिफरेंट फील्ड्स एक्सप्लोर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या क्या नया होता है अलग अलग फील्ड्स में, वो देखने को मिलता है। तो एकेडमिक्स तो देखिए ऐसा है कि सभी को करना ही होता है और सब लोग करते हैं, तो मैं भी ऐसे एकेडमिक्स में तो पढ़ाई कर ही रही हूँ। अभी हाल फिलहाल भी मेरा चल रहा है एग्जाम। उसमें भी आप फ्रंटलाइन ही हैं जी। उसमें भी आप फ्रंटलाइन फेस रही हैं, इसलिए आप कुछ अलग हैं, तो वो जर्नी भी आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। एग्ज़ाम्स वगैरह जब आते हैं तब मैं पूरा डेडिकेटेडली पढ़ती हूँ, लेकिन आप मुझे ऐसे कह सकते हैं कि बाकी जो पूरा साल होता है उस वक्त मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ करना पसंद करती हूँ। और मॉडलिंग अगर आप मुझे पूछते हैं कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची, तो ये चीज़ होगी कि बचपन से ही मैं बहुत इस फील्ड में इंटरेस्टेड थी। मुझे ऐसा लगता था कि कभी ना कभी मुझे भी रैंप वॉक करना है, रैंप पे चलना है, एक मॉडल की तरह तैयार होना है, ऐसा सब कुछ मेरा इंटरेस्ट था। ये था शुरू से कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली। जो मैं देखती थी कि क्राउन पहनकर मॉडल्स वॉक करते हैं, तो मेरा भी मन था कि मेरे भी सर पर ये क्राउन हो। वो फैसिनेशन था। एग्जैक्टली, वो फैसिनेशन हमेशा से था। तो जब मेरा स्टडीज़ वगैरह में चल रहा था और एंकरिंग मैं कर रही थी और कर रही हूँ, तो उसके साथ साथ मैंने सोचा कि क्यों ना ये फील्ड भी एक्सप्लोर किया जाए। तो उदयपुर ऑडिशंस के लिए मैंने अप्लाई किया। उसके बाद यहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ, एंड देन स्टेट लेवल के लिए मैंने फ़ाइट किया, और लकीली ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। मुझे कहना चाहिए कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बहुत मेहनत करके ये क्राउन जो आज आप मेरे सर पे देख रहे हैं, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट का क्राउन है, एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर इट। अच्छा वैदेही, इसमें आपको मिस बेस्ट पर्सनालिटी 2021 का भी आपको टाइटल मिला हुआ है, जो कि आपका सोने पे सुहागा वाला, मतलब एक साथ 2 टाइटल जीतना मतलब वास्तव में बहुत बड़ी बात है। Right. तो एक ये चीज़ हमने कई बार देखी है कि हम में से बहुत लोग सपने देखते हैं। हमारा कहीं ना कहीं, जैसे मेरा भी कुछ रहा होगा, वैसे मैं बहुत हद तक अपने सपने के करीब हूँ, लेकिन फिर भी जैसे आप कहते हैं कि कहीं माइंड में ये चीज़, लेकिन कई लोगों को मौका नहीं मिलता। तो ये मौका कहाँ से आपको मिला, और वो क्या चीज़ थी तो आपको लगा कि नहीं, अब ये सही वक्त है और सही रास्ता है जिस पर मुझे चल पड़ना चाहिए? बिल्कुल। जब मैं एंकरिंग कर रही थी तो वहीं से मुझे ये रास्ता मिला है। आप कहते हैं ना, डॉट टू डॉट एक कनेक्शन होता है आपकी लाइफ में, तो वही डॉट टू डॉट कनेक्शन मेरी भी लाइफ में था कि मैं एक शो होस्ट मैं करती हूँ, तो मैं उसी के लिए वहाँ पर गई थी, और मैंने वहाँ पर देखा कि बहुत सारे मॉडल्स वहाँ पर मुझे दिखे, वहाँ पे बहुत सारे टाइटल विनर्स मुझे दिखे, तो मुझे उनको देखकर बड़ा मन हुआ। और फिर मैंने बहुत सारा सर्च किया कि मुझे कहाँ क्या राइट फील्ड मिल सकता है।
तो ग्लैमर राजस्थान जो शोज़ ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं, मैंने डायरेक्टर्स से बात करी एंड थैंकफुली डायरेक्टर्स भी मुझे इतने अच्छे मिले कि उन लोगों ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। और उन्होंने मुझे देखते ही ये चीज़ कह दी थी कि यू शुड ट्राई। एक पर्सनालिटी शायद उन लोगों को, दे हैव दैट विजन कि उन लोग को पहले ही दिख जाता है। तो उन्होंने मेरे को ये चीज़ बोली कि यू शुड ट्राई, और मैंने फिर ट्राई दिया। और वहीं से जो है मुझे ये मॉडलिंग का फील्ड, जो आप पूछना चाह रहे हैं कि कहाँ से आपको कनेक्शन मिला, तो मुझे वहीं से ये कनेक्शन मिला है और फिर मैंने फ़ाइट किया, मैंने परस्यू किया। और आपको लग गया कि बस अब मुझे इस रास्ते पे चल देना है। एग्जैक्टली मुझे लगा कि मैं बहुत सारी चीज़ें अगर साथ में कर रही हूँ, स्टडीज़ वगैरह भी कर रही हूँ, दूसरे अपने काम वगैरह कर रही हूँ, तो उसके साथ साथ मुझे लगा कि यहाँ पर भी ट्राई देना चाहिए, अपना सपना जी लेना चाहिए। एग्जैक्टली सपना जी लेना चाहिए और देख लेना चाहिए कि इफ़ आई कैन डू इट। अच्छा वैदेही, इसमें आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। ग्रूमिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो क्या होता है ग्रूमिंग में, क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, किस तरह से ग्रूम किया जाता है एक मॉडल को, इसके बारे में कुछ बताइए ताकि जो आने वाली मॉडल्स हैं हमारी वो जान पाएँ कि किस तरह से इसमें ग्रूमिंग का होता है काम। बिल्कुल, ग्रूमिंग का ऐसा होता है कि जब भी हम लोग एक नॉर्मल लड़की को देखते हैं, एक नॉर्मल इंसान को देखते हैं, तो बहुत सारी क्वालिटीज़ ऐसी नहीं होती हैं उनके अंदर जो एक मॉडल के अंदर होती है। लाइक ग्रूमिंग सेशंस जब हमें मिले थे तो हमें हर एक चीज़ सिखाई गई थी कि हाउ यू हैव टू वॉक, हाउ यू हैव टू सिट, हाउ यू हैव टू टॉक। बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो सिखाई जाती है और एक्सपर्ट्स हमें सिखाते हैं। हमें भी बहुत सारे डिफरेंट लोगों से ग्रूमिंग सेशंस मिले जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थे अपने अपने फील्ड्स में, जिन्होंने हमको बहुत सारा ग्रूमिंग दिया। हर एक सेशन हम लोग का हर वीक में एक सेशन कंडक्ट होता था और कोविड की वजह से हम लोग को ऑनलाइन सेशंस भी मिलते थे, कुछ हमें ऑफलाइन सेशंस भी मिले। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को सीखने को मिली। आप किस तरह से बैठते हैं ये भी मैटर करता है और आपको वो भी सिखाया जाता है वहाँ पे। और मेरे डायरेक्टर्स, जो मेरी डायरेक्टर थी जिन्होंने ये पेजेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया था, उन्होंने हमें पर्सनली, मैं कहना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस दिए हैं। उनकी वजह से मैं कहना चाहूँगी कि मिसेस रीटा शर्मा उनका नाम है, और उन्होंने जो मुझे सिखाया वो मैं कह सकती हूँ कि मेरी लाइफ लॉन्ग मुझे याद रहेगा, और शायद उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पर स्टैंड कर रही हूँ। मुश्किल होते हैं ग्रूम करना, क्या कितनी मेहनत उसके अंदर लग जाती है? देखिए, मुश्किल सब चीज़ें होती है, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है करना है तो कुछ करना। एग्जैक्टली अगर हम ये कहते हैं कि ड्राइंग करना ईजी है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ड्राइंग करना भी ईजी है। तो जब मॉडल्स को हम लोग वॉक करते हुए देखते तो हमें काफ़ी लोगों को ये लगता है कि क्या है, वॉक ही तो कर रही हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, मेकअप लगाकर, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। पीछे का एफर्ट, उसके पीछे का एफर्ट, और हील्स पहनकर जब हम लोग वॉक करते हैं एक रैंप पे, तो वो एक बहुत ही अलग चीज़ हो जाती है। मॉडलिंग वैसे ही एक अलग ही दुनिया कही जाती है, जिसमें एंटर होने के बाद सारा कुछ मतलब ग्लैमरस बहुत ही है, ये फील्ड ग्लैमरस है, लेकिन एक अलग दुनिया इसको कह सकते हैं जो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए या पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा फैसिनेशन है, मतलब एक अलग पूरा। तो इसको कैसे देखती हैं आप जब इसमें एंटर हुई? क्या अपने अंदर क्या अलग पाती हैं और क्या लगता है कि ये उस ज़िंदगी से कुछ बिल्कुल अलग मैं दुनिया में आ गई हूँ? क्या बदलाव आते हैं? बदलाव बहुत सारे आते हैं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि आपका अंदर का जो कॉन्फिडेंस होता है वही कुछ और हो जाता है। जब मैं वहाँ पर वॉक कर रही थी तो काफ़ी लोग जो थे मतलब नर्वस हो जाते हैं कि हम लोग एक वॉक कर रहे हैं रैंप पे, इस तरह से काफ़ी लोग हमें देख रहे हैं, बट आप जानते हैं कि मैं एंकरिंग करती हूँ, तो वो चीज़ मेरे में ऑलरेडी थी कि मुझे मतलब डर नहीं लगता था, स्टेज फियर नहीं था। तो जब मैंने रैंप वॉक करना सीखना स्टार्ट किया और जब हम लोग ने फिनाले में किया वॉक, तब अलग ही कॉन्फिडेंस अंदर था मेरे और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था। आई वॉज़ रियली इन्जॉइंग इट। तो दुनिया काफ़ी अलग नहीं कह सकते हम लोग, एक ग्लैमर वर्ल्ड ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर भी जो मॉडल्स होती हैं वो एकदम डाउन टू अर्थ होती हैं, कुछ अलग नहीं होती। वो लोग भी नॉर्मल हम लोगों की तरह खाते पीते हैं, सब कुछ एग्जैक्टली वैसा ही होता है। ठीक है, थोड़ा डाइट से उन लोग का चेंज होता है, लेकिन डे टू डे लाइफ से हर चीज़ कनेक्ट करती है। तो वही चीज़ मॉडलिंग में भी है कि वो वर्ल्ड अलग है, थोड़ा सा ग्लैमरस है, लेकिन डे टू डे लाइफ में आप क्या करते हैं वो वहाँ पर रिप्रेजेंट होता है। क्या ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि एक प्रेशर सा मॉडल्स पे आने लग जाता है खूबसूरत दिखने का, खूबसूरत हमेशा हर चीज़ एकदम फ्लॉलेस वे में करना और एकदम परफेक्टली हर चीज़ होनी चाहिए आपकी, इवन आपके कदम भी एकदम परफेक्टली पड़ने चाहिए। तो वो चीज़ें मतलब आपका एक लुक, आप हर चीज़, तो क्या प्रेशर फील नहीं होता? नो, मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई प्रेशर फील होता है, क्योंकि मैम इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट। जहाँ जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट होता है आप कर लेते हैं। एग्जैक्टली आप वो चीज़ कर लेते हैं। तो ऑफकोर्स हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे मैंने आपको बताया ग्रूमिंग सेशंस होते हैं और कदम भी हमें रखने सिखाए जाते हैं।
इससे पहले मुझे भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन ग्रूमिंग सेशंस हम लोग के डायरेक्टर्स, हम लोग के जो जूरी मेंबर्स होते हैं जो हमें सेशंस देते हैं, उनकी मेहनत होती है और हमारी मेहनत होती है कि हम लोग उस चीज़ को परफेक्टली करना सीखते हैं। तो कोई प्रेशर नहीं कहूँगी मैं, जिन लोगों का इसमें इंटरेस्ट है वो इन्जॉय करते हैं इनफैक्ट, और इसे जो मैंने किया है एक्चुअली। अच्छा वैदेही, आपने ये कंपटीशन जीता है, इस कंपटीशन के दौरान जो एनवायरनमेंट वहाँ का रहता है, जो वहाँ सारा, क्योंकि और भी मॉडल्स होती हैं और भी सारा कुछ वहाँ पे और भी अलग तरीके से सारा, क्योंकि वो फाइनल स्टेज होती है तो काफ़ी कुछ वहाँ पे रहता होगा, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसा रहता है जस्ट बिफोर द कॉम्पिटिशन। जस्ट बिफोर द कॉम्पिटिशन ऐसा होता है कि हम लोग जब जाते हैं तो हमें वहाँ पे फाइनल रिहर्सल्स, फाइनल ग्रूमिंग सेशंस सब कुछ दिया जाता है। तो जब मैं गई थी तो हम लोग का इन टोटल 4 डेज़ का था, तो हम लोगों को पूरा दिन प्रैक्टिस करवाया जाता था, पूरा दिन ग्रूमिंग सेशंस, फाइनल जो ग्रूमिंग सेशंस हम कह सकते हैं वो दिए जाते थे, तो काफ़ी मज़ा आता था। और इन्वायरमेंट अगर आप पूछते हैं तो ऑफ कोर्स जो हम लोग के ग्रूमिंग सेशंस देने वाले लोग होते हैं वो काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हम लोग एक कंपटीशन फाइट करने आए हैं, हम लोग काफ़ी नर्वस होंगे, तो वो लोग भी काफ़ी फ्रेंडली होते हैं। हम लोग को फाइनल टचअप या ब्रशअप हमको किया जाता है कि आप लोग को अब परफॉर्म करना है, अब कुछ देर बचा नहीं है, तो हम लोगों ने काफ़ी तुम लोग पे कर दिया है, अब कुछ बचा नहीं है, तो हम लोग वहाँ पे इंटरेस्ट लेके बैठते हैं, हम लोग सीखते हैं नई चीज़ें। और मैं ये कहती हूँ कि लास्ट मोमेंट में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, लास्ट मोमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को अपने आप में चेंज दिखती है, और जो हम लोग के कॉम्पिटिटर्स होते हैं साथ में जो हम लोग के होते हैं उन लोगों से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। इनफैक्ट मुझे तो काफ़ी इतने अच्छे सारे फ्रेंड्स मिले हैं वहाँ से, मतलब 4 डेज़ के लिए हम लोग उनसे मिले, साथ में हम लोगों ने कम्पीट किया, लेकिन आई मस्ट से कि इतने सारे फ्रेंड्स जो मैं कह सकती हूँ कि लाइफ लॉन्ग हैं, उनसे अभी तक हम लोग टच में हैं, हम लोग बात कर सकते हैं। एग्जैक्टली, एकदम हेल्दी कंपटीशन होता है और एक दूसरे से चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे मैं वॉक कर रही हूँ तो मैं अपने कॉम्पिटिटर को भी हेल्प कर रही थी कि यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट। तो हम लोग को ग्रूमिंग सेशंस में यह भी सिखाया जाता है कि आप अपना एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रखिए, एक हेल्दी एनवायरनमेंट रखिए, और वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देता है। जेलस फील ना करके या किसी को नीचा दिखा करके आगे ना बढ़ें, और साथ में लेकर के आगे, वो एक मुझे लगता है स्पोर्ट्समैनशिप होती है, ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप होती है, और वो हमें हर फील्ड में हमें रखनी ही चाहिए, होना भी चाहिए। राइट। वैदेही, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? अब आगे इसी में आपको आगे बढ़ना है, किस तरह से, क्या आप नेक्स्ट आप करने वाली हैं या फिर कुछ और आप करना चाहेंगी? क्या आगे के लिए क्या सोच रखा है? आगे के लिए जैसा मैंने आपको बताया अभी भी बहुत सारे इंटरेस्ट हैं मेरे, तो मैं मॉडलिंग फील्ड में परस्यू करना चाहूँगी। इनफैक्ट नाउ आई एम फाइनलिस्ट फॉर मिस ग्लैमर इंडिया 2022, तो अब मैं इंडिया के लिए फ़ाइट करने जाने वाली हूँ, तो इस फील्ड में तो मेरा इंटरेस्ट रहेगा और मैं परस्यू भी करना चाहूँगी। लेकिन इसके अलावा मैं एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ और एंकरिंग में करती हूँ, तो ये एक छोटा मोटा इंटरेस्ट है जो मैं चाहूँगी कि मैं हमेशा इसे कायम रखूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा इसमें बहुत इंटरेस्ट है। मुझे आई एम अ माइक लवर, माइक एंड अ स्टेज लवर, तो मैं इसे ज़रूर कंटिन्यू करना चाहूँगी। ये आपका कंटिन्यू एग्जैक्टली कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा अभी मेरा मास्टर्स चल रहा है, आई एम परस्यूइंग माई मास्टर्स, तो उसके बाद मैंने सोचा है कि एजुकेशन फील्ड में भी कुछ कंट्रीब्यूशन ज़रूर देना चाहूँगी। अच्छा वैदेही, हमने कभी ऐसे सामने देखने का हमारा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा ज़रूर देखा है कि मॉडल्स को जब वो विनर, मतलब वो जो कॉम्पिटिशन चल रहे होते, कुछ सवाल उनको पूछा जाता है और उसका जो वो यूनिक आंसर जो मॉडल का होता है वो भी कहीं ना कहीं बहुत अहम रोल रखता है। बिल्कुल। आपको क्या सवाल पूछा गया था और उसका आपने क्या जवाब दिया था? मुझे क्वेश्चन दिया गया था, मेरी एक जूरी मेंबर थी, उन्होंने मुझे क्वेश्चन दिया था कि व्हाट इज़ योर बिगेस्ट फियर। तो मुझे क्वेश्चन काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छा लगा था कि ऐसे सवाल शायद हम लोग, आप मतलब कोई भी नहीं पूछता है हमें कि तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है, और हम बताना नहीं चाहते। एग्जैक्टली, हम कभी बताना नहीं चाहते, और वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि जहाँ हमें हर चीज़ हमारी जज की जाती है। एग्जैक्टली ना, आप कैसे बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, बोल रहे हैं, हर चीज़ किससे, इनफैक्ट ये तक मैटर करता है कि आप एक वेटर से किस तरह बात करते हैं। तो वहाँ पे जब हमें उस स्टेज पे ये सवाल पूछा जाता है कि आपका सबसे बड़ा डर क्या है, तो बहुत सारे थॉट्स एक साथ आ जाते हैं। इनफैक्ट यही क्वेश्चन ही बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस हर कंटेस्टेंट से पूछे जाते हैं, तो बहुत सारे दिमाग में थॉट्स आ जाते हैं कि हमें क्या पूछा जाएगा या हम इसका क्या जवाब देंगे। लेकिन व्हाट आई से इज़ कि आप जो भी आंसर दें वो अपने सोल से दें, यू हैव टू बी ट्रू, कुछ फेक नहीं करना है कि आप कुछ भी आंसर दे दें, उनको खुश करने के, इम्प्रेस करने के लिए नहीं देना है, क्योंकि वो भी जूरी मेंबर्स को पता लग जाता है, वो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि उन्हें सब कुछ पता लगता है। तो मेरा आंसर यही था कि
मैं एक बहुत इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ गर्ल थी। बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज़ को, तो कोई बिलीव नहीं करता। आज आप मेरी पर्सनालिटी देख के बिल्कुल नहीं कह पाएंगे। तो मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा यहाँ ग्रूमिंग सेशंस मिले, उससे पहले भी लाइफ में भी खुद को बहुत ग्रूम किया है। और अपना जो डर था अंदर का हर चीज़ को लेकर, मैं इससे बात कैसे करूँ, ओवरकम किया है सब कुछ। तो बस मुझे हमेशा ज़िंदगी में यही डर लगता है कि कुछ ऐसा ना हो कभी भी मेरे साथ, या कभी ऐसा ना हो कि मैं उस फेज़ में वापस चली जाऊँ, कि मैं एक इंट्रोवर्ट गर्ल बनकर रह जाऊँ। क्योंकि लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स हम लोग की सभी की लाइफ में आते हैं। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि कई बार हम लोग उस इंट्रोवर्ट फेज़ में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मुझे यही डर था कि यही डर है कि मैं कभी उस फील्ड में, उस फेज़ में कभी वापस ना चली जाऊँ। तो यही मेरा आंसर था। वेरी स्मार्ट आंसर। वैसे ही ऐसे फील्ड में, वैसे आजकल तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि आजकल तो लड़कियां चांद सितारे तक ले आए चाहे तो अब जो है आपको देखा जाता है कई बार कि ज़्यादातर सपोर्ट नहीं मिल पाता, लेकिन आपके केस में कैसा रहा? सबका सपोर्ट रहा या आपको इसके लिए भी कुछ मशक्क़त करनी पड़ी? बिल्कुल नहीं, मैं इस मामले में ये कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, टचवुड में बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे हमेशा सपोर्ट मिला है। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, क्योंकि जब मैं शोज़ भी करती हूँ नॉर्मली, तो भी काफ़ी लेट हो जाता है, या आपका पूरा दिन बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहता है। तो मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे क्वेश्चन नहीं किया। मैं ये कहूँगी कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे से पाला पोसा है, इतने अच्छे से मुझे परवरिश दी है कि दे ट्रस्ट मी कि वट एवर आई डू इट विल बी राइट फॉर मी, फॉर देम, फॉर एवरीवन। तो उन्होंने मुझे कभी क्वेश्चन नहीं किया कि आप इतना लेट क्यों हो गए। क्योंकि ग्रूमिंग सेशंस के वक्त भी हमारे साथ ऐसा हो जाता था। जब हम लोग उदयपुर में ग्रूमिंग सेशंस ले रहे थे तो काफ़ी हो जाता था कि, क्योंकि मैं एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे उस वक्त, और बहुत कुछ एक साथ चल रहा था लाइफ में। तो रात भर मैं सो नहीं पाती थी, क्योंकि रात भर मैं पढ़ाई करती थी और सुबह से लेकर शाम तक मेरा कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता था। तो ये चीज़ होती थी। तो मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है कि तुम्हें कुछ चाहिए, हम तुम्हारी क्या हेल्प कर सकते हैं। कभी मतलब ये नहीं कहा कि अरे ये फील्ड मॉडलिंग का है, इसमें क्यों जाना है, क्वेश्चन नहीं किया। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मॉडलिंग फील्ड अच्छा नहीं लगता, उनको वो दुनिया कुछ अलग लगती है। बट इट्स नॉट लाइक दैट। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे लेते हैं। वो होता लास्ट में किसी भी फील्ड में हो, सिर्फ मॉडलिंग की बात नहीं होती, वो किसी भी फील्ड में हो, अगर वो सारा कुछ किसमें कितना आगे तक जाना है, नहीं जाना है, क्या चीज़ गलत है, सही है, अगर ये डिसीजन करने का है तो वो हमारे ऊपर ही है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। और फैमिली का जब सपोर्ट मिलता है तो काफ़ी सारी चीज़ें वैसे ही, फैमिली, फ्रेंड्स, हर एक जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। अगर मैंने अपने डायरेक्टर्स से तक बहुत सारी बातें की, क्योंकि मेरे लिए बहुत नया फील्ड था, तो मुझे बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी। तो मैंने अपने डायरेक्टर्स को कई बार ऑफ द टाइमिंग जाके भी फ़ोन किए, पर उन्होंने मुझे 24/7 सपोर्ट करने का जो प्रॉमिस किया था वो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और ये था कि एंड मोमेंट तक उन्होंने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया, हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया, क्या करना है क्या नहीं किया करना है उसके बारे में गाइड किया। तो मुझे इस मामले में आई वुड से आई एम वेरी लकी। नाउ व्हाट इज़ वैदेहीज़ ब्यूटी एंड फिटनेस फंडा? ब्यूटी फिटनेस फंडा बहुत सिंपल है। मैं ये बिलीव करती हूँ कि अगर आप मेंटली खुश हैं, अगर आपका सोल खुश है, तो वो ब्यूटी आपके फेस पे रिफ्लेक्ट करती है। इनर ग्लो, वो इनर ग्लो आप में होना चाहिए। तो आप जब भी कोई पूछता है मुझसे, तो मैं यही जवाब देती हूँ कि अपने आप को मेंटली खुश रखिए। अगर आप अपने आप को मेंटली खुश रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, अंदर से संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। वो भी है, और प्रॉब्लम्स हर जने की लाइफ में होती है। आज आपकी लाइफ में भी, मेरी लाइफ में भी है। तो प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन होता है। अगर हम उस प्रॉब्लम को लेकर बैठ जाएंगे कि हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो वो एक आंसर नहीं है। तो मैंने हमेशा अपनी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, गाइडेंस ली है, बड़ों से ली है, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, क्लोज हैं, उन लोगों से ली है, और हमेशा खुद को खुश रखती हूँ। और जब भी मेरा मूड ख़राब होता है, मैं कुछ ऐसी चीज़ें करती हूँ जो मुझे खुश करे, भले वो चॉकलेट खाना ही क्यों ना हो। इससे आपको खुशी मिलती है। एग्जैक्टली। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि फिटनेस, थोड़ा खाने पीने का ऑफकोर्स ध्यान रखना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करिए आप, उससे आप फिट रहेंगे, और ग्लो आपके फेस पे है ना, ब्यूटी जो है उसी से मिलेगा आपको। वह देखिए, उदयपुर में इसकी आने वाले कुछ समय में क्या पॉसिबिलिटीज़ लेकर आप आगे बढ़ेंगी, उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, उदयपुर में भी काफ़ी लोग हैं जो इस फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और मैंने तो अपनी कास्ट में भी जो है, मतलब मेरी कास्ट में आई वुड से कि ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसमें भी मैंने काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया है, काफ़ी पेरेंट्स को बोला है कि नहीं, आप अपने बच्चे को भेजिए, थोड़ा नया एक्सप्लोर करने को मिलेगा, डिफ़िकल्ट है बट हो सकता है। और उदयपुर में अभी हम लोग एक नया शो लेकर आने वाले हैं, मिसेस एंड मिस्टर ग्लैमर उदयपुर, जो कि हम लोग बहुत जल्दी कंडक्ट करवाने वाले हैं। और उसमें बहुत सारी चीज़ें
हम लोग भी बताएंगे, थोड़ा गाइड हम लोग भी करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे जूरी मेंबर्स हम लोग के साथ होंगे जो गाइड करेंगे, और ये सब कुछ चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग, मैं खुद भी चाहती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। तो मैंने अपने डायरेक्टर से रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने ये चीज़ मुझे कही है कि हम लोग बहुत जल्दी उदयपुर के लिए भी एक शो लेकर आने वाले हैं। तो ये थी वैदेही भटनागर हमारे साथ, और इनसे हमने कई सारी चीज़ें आज जानी हैं कि आपके अंदर का जो खुशी है वो कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे आती है, आपके अंदर की संतुष्टि, आपकी चीज़ों को डील करने की जो सारी क्षमता है वो कहीं ना कहीं आपके काम पर, आपकी हर चीज़ पर जो आप पाना चाहते हैं उस पर बहुत सारा इफेक्ट डालती है। मेहनत बराबर लगती है, और भी बहुत सारी आसपास की जो नेगेटिविटी है उनको भी लेकर चलना और उन्हें पॉजिटिविटी में बदल देना, ये आपको कहीं ना कहीं सफलता के उस मुकाम तक पहुंचाता है। ऐसे ही फ्रंटलाइन फेस में और भी कई सारे लोगों से आपकी मुलाकात करवाती रहूंगी, ताकि आप में भी वो बदलाव आ सके, आप भी वो मुकाम पा सके। नमस्कार दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।